नहीं, बतौर सांसद आपको क्या लगता है? हम लोग हालांकि उस मुद्दे पर पीडीए पर लौटेंगे, लेकिन पहलगाम की बात चल पड़ी है। बतौर सांसद आपको क्या लगता है कि इस मामले का, इस जो हुआ पहलगाम की जो घटना हुई है, क्या जवाब है सर? क्योंकि वहां पर एक बात मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ता हूँ जी, एक बात कही जाती रही है आमतौर पर कि आतंक का कोई, बात भी सही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां आतंक को अंजाम दिया गया, धर्म पूछ करके, क्या उसने नैरेटिव को बदल दिया है और इसका जवाब क्या होना चाहिए? पहलगांव और आतंकवाद के खिलाफ, पहलगांव के लोगों को जिनकी जान गई, शहीद हुए, उनको न्याय मिले। पूरे देश की जनता सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक साथ समर्थन दिया और कहा कि सरकार को जो ठोस कदम उठाइए। जो चीजें निकल करके आ रही हैं और जो बात आप कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। और पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इधर बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं, देश की पूरी जनता आतंकवाद के खिलाफ है। कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। इतना सड़क पर निकलता है, कश्मीर का ज्यादा हुआ है, वहां के लोगों का ज्यादा हुआ है, देश का तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उनका बहुत हुआ है। आखिरकार लापरवाही किसकी थी? वहां जाने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग ही तो कहते थे जाइए वहां घूम करके आइए। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी वहां पर? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? एक इंस्टीट्यूशन नहीं इंटेलिजेंस की, न जाने कितनी एजेंसीज वहां काम करती हैं, पैरेलल एजेंसीज काम करती हैं। उसके बाद ये घटना हो जाए और फिर नोटबंदी में आपने कहा था कि कोई आतंकवाद नहीं आएगा, आतंकवाद नहीं होगा। उसमें कमी आई है आतंकवाद में, आपको लगता है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या नहीं है? पहलगांव के बाद कोई भी डाटा अगर सरकार देगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पहलगांव जैसी घटना कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने टूरिस्ट निर्दोष लोग जो खुशियां परिवार के साथ मनाने गए, उनकी जान चली गई। और किस तरीके से जान ली गई, ये सबने देखा। कोई स्वीकार नहीं, कोई डेटा इसका समझौता नहीं कर सकता। भारत में एक, मैं बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के रूप में नहीं, एक अखिलेश मुख्यमंत्री हैं अब और पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा में अभी एक मजबूत दल के रूप में है। तो बहुत लंबे समय से आतंकवाद का, एक तरह से उसका आतंक का परिणाम देश झेल रहा है। समय आ गया है क्या राजनीतिक, तमाम जो राजनीति अभी लगातार हम सोशल मीडिया बाकी देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कि कोई सियासत, किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। समय आ गया है जिस तरह से निर्दोष जाने जा रही है, इसको रोकने का एक कलेक्टिव विजडम के साथ देश को इसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस चीज को कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल फोरम पे आपने महसूस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी ये इसको लेकर सहमति है? मैं एक बिल्कुल ये सियासी सवाल से अलग है, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार को नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। कोई अगर लिंक पे एफआईआर दर्ज करा दी, एक कविता अपना पक्ष रखती हैं, उन पे एफआईआर करा दी दर्ज। और याद कीजिए कि सबसे पहले पॉलिटिकल लाभ किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के, उनके अपने पार्टी के हैंडल से क्या पिक्चर आई, क्या इमेज बनकर के आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हर जगह इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ है। पूरा देश उनके साथ है। इसको हम डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। ठोस कदम उठाना है तो ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं आप उठाइए ठोस कदम, देश आपके साथ है। क्या ठोस कदम हो सकता है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे जो बोलना होगा मैं सरकार से बोलूंगा, लेकिन उन्हें जितना सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ठोस कदम उठाने से पहले उन्हें, जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा टेक्निकल भी हैं, पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, इतना पानी कहाँ रोकोगे, जलबंदी कैसे करें? पहलगाम में हो रहे आतंकवादी हमला पर अखिलेश यादव के बयान से घबराई मोदी सरकार। बीजेपी के प्रवक्ता बने गोदी मीडिया को अखिलेश यादव ने जमकर धुलाई किया। गोदी मीडिया भी कम नहीं रही, बीजेपी के बचाव में लगातार सवालों की बारिश करती रही। लेकिन ये तो ठहरे अखिलेश यादव, गोदी मीडिया को भी पटक कर दो यार। और हो रहा आतंकवादी हमला पर सरकार से सीधा सवाल पूछा। आप लोगों ने वीडियो में जरूर देखा।